आरबीएससी क्लास 8 के लिए आपकी 27 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का एग्जाम कल है आपके, कल पेपर है। तो आपको काफ़ी सारे बच्चों को टेंशन है कि क्या क्या पढ़ें। अब हमको आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपकी A+ ग्रेड आएगी। क्या क्या पढ़ें जिससे आपके अच्छे अंक आपको प्राप्त हो, यानी 100 आउट ऑफ 100 आपके परसेंटेज बने, 80 में से 80 नंबर आप प्राप्त कर सको। तो उसके लिए 100% एग्जाम में आएंगे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, और ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनको आपको पढ़कर पक्का जाना है। 100% आपकी क्वेश्चन वो एग्जाम में आने के संभावित चांस आपको सामने दिख रहे हैं, और आपको उनको पढ़कर जाना है। और आपको किस प्रकार से आज की रणनीति बनानी है उसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर आपके लिए। पहले आपकी बात करते हैं स्टोरी के बारे में, जिसके नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं। 8वीं बोर्ड में कौन सी स्टोरी आ सकती है। मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद लगभग ऐसा लग रहा है कि आपकी यूनियन एंड स्ट्रेंथ, यानी संगठन में जो शक्ति है, वो आपकी स्टोरी आपको 100% याद करके जानी है। बिल्कुल वही स्टोरी आपके लगभग आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो इस स्टोरी को किस प्रकार से तैयार करना है, इसके लिए मैंने फिल द ब्लैंक्स भी आपको उपलब्ध करा दिए। बिल्कुल इस प्रकार से पेपर में आ सकते हैं, और उसके अलावा पूरी स्टोरी है वो भी आपको उपलब्ध करा दी है। यानी यूनियन स्ट्रेंथ। वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, एक समय एक बूढ़ा किसान था। ही हैड 4 years, वह 40 वर्ष का था, ठीक है। और मतलब 4 sons, उसके 4 पुत्र थे। दे ऑलवेज क्वेलेड विद वन अनदर, वे एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ते रहते थे। ही एडवाइज देम नॉट टू क्वेरल बट ऑल इन वेन, वो उनको कहता था आपको आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी वो वैसे ही थे। वन डे द फार्मर वाज वेरी इल, एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया था। ही कैल्ड हिज सन्स, उसने अपने बच्चों को बुलाया। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने उनको एक बंडल दिया, यानी लकड़ियों का एक बंडल दिया, लाने को कहा। ही आस्क्ड देम दी ब्रेक इट, उसने कहा इनको आपको तोड़ना है। नो वन कुड ब्रेक इट, कोई भी उसको नहीं तोड़ पाया। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, देम टू यूनिट दी बंडल, इस बंडल को खोल दो। देन दी फार्मर आस्क्ड दी सन्स टू ब्रेक दी स्टिक्स, उसने उनको लकड़ियां दे दी, और दी ब्रोक दी स्टिक्स इजीली वन बाय वन, सभी ने उसको एक एक ने उसको लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया। नाउ दी फार्मर सेड टू हिज, फार्मर ने अब उनसे कहा, easily one by one. Now the farmer said his, if you live until like the bundle of sticks, no can harm. If you quarrel, anyone can harm you. His sons learnt a lesson. मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप इस लकड़ियों के बंडल की तरह रहोगे तो आपको कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। अगर आप अलग अलग स्टिक्स या लकड़ी की तरह रहोगे तो आपको हर कोई, मतलब आप झगड़ते रहोगे तो आपको हर कोई तोड़ देगा, यानी आपकी एक निश्चित शक्ति नहीं होगी। तो इससे उसके बच्चों ने एक पाठ सीखा, देर दे नेवर, उसके बाद वे कभी आपस में नहीं झगड़ते थे, ठीक है। द फार्मर वाज वेरी हैप्पी, किसान काफी खुश हुआ। मोरल यानी यूनियन स्ट्रेंथ, यानी संगठन में शक्ति है। इस प्रकार से स्टोरी आपके एग्जाम में 100% आने वाली है। इस स्टोरी को आपने याद कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं आपको किस प्रकार से क्या क्या आपके आगे याद करना है। आगे आपके एक अलग से बिल्कुल मॉडल पेपर, नया मॉडल पेपर लेकर आपके आ चुके हैं, जिसमें से आपके 70% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये मॉडल पेपर में सबके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसको मैं हल नहीं करवाऊंगा, इसकी आपको हल सीट PDF मिल जाएगी। पहले बात करते हैं आपके चूज दी, ये डिफरेंट साउंड वाले, इनको आपको आज रात अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। लगभग 10 क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से हल करना है। क्या है इसमें, जैसे कि पूर, रूम, मून, स्पोन, यानी डी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किस में डिफरेंट साउंड आ रहा है, यानी विभिन्न ध्वनि, अलग ध्वनि किस में आ रही है वो आपको बताना है। दूसरा है नाइट, राइट, राइस, फिस्ट, यानी डी आपके इसमें अलग होगा, ठीक है। और अगला है आपके चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड्स चाइल्ड, यानी चाइल्ड वर्ड्स है उसका आपको प्लूरल यानी बहुवचन बताना है, वो आपके चिल्ड्रन हो जाएगा। चाइल्ड्स बिल्कुल नहीं होगा, उनका गलत है, आपको बच्चों याद रखना है। चाइल्ड यानी बच्चों, बच्चे का जो बच्चा का होता है, जो बच्चे होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन आपकी हो जाएगा। चौथा है चूज दी करेक्ट प्लूरल ऑफ वुमेन, वुमेन का प्लूरल जो होगा वो होगा, वुमान का होगा वुमेन, इस प्रकार से, ठीक है। मेन का भी, मेन जो हमारे आदमी होता है, ठीक है, आदमी का स्पेलिंग होता है मेन, तो मेन का क्या होता है, मेन होता है, ठीक है, ई आ जाता है। तो उसी प्रकार से वुमेन का भी ई आएगा, ठीक है। बिल्कुल वुमेन से आपको बिल्कुल नहीं करना है। पांचवा छठा क्वेश्चन है आपकी, बिट्टू ओपन द डोर इंटो आगे क्या आएगा आपकी, इंटो द एम्पटी डिनिंग रूम, ठीक है। ओ एन एम्पटी आ जाएगा, ठीक है। आई सा ए बियर, द बियर वाज ब्राउन, ठीक है, दी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये क्वेश्चन तो आपको हल करने हैं। जेंडर वाले हैं, जैसे कि डॉग का जेंडर क्या होगा अलग से, तो उसका बीथ होगा, यानी कुतिया। और वुमेन का क्या होगा, वुमेन का आपके होगा मेन, सी आपके इसमें होगा, ठीक है। मे इस बी वाले मेन का अर्थ है बहुत सारे आदमी, ठीक है। और अगला है आपका भावना एंड ब्रोदर आर प्लेइंग, भावना एंड हिज ब्रोदर, ठीक है, हिज ब्रोदर आ जाएगा, आर प्लेइंग। अगला है ही वाज लाइट हेडेड विथ ए जॉय, तो इसमें क्या आएगा, हिम जॉय आ जाएगा, ठीक है। उसी के साथ फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इन ब्लैंक्स को भरना है।
चपातीज वेयर सेंट, ठीक है, चपातीज वेयर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, ठीक है, यहाँ पर टू आ जाएगा और यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा। दी केट इंटेड द रूम इन दी डोर, ठीक है। अगला आ जाएगा तीसरा, सी यूजुअली स्पीक हिंदी, ठीक है। और आपका चौथा आ जाएगा आई एम फ्रॉम। इस प्रकार से आपकी ये पर्सन रहने वाला है, इन पर्सनों को आपको अच्छी तरीके से सेल करना है। उसके बाद जो आपकी मिसिंग लेटर्स वाला आएगा वो भी आपको अच्छी तरीके से करना है और इनको भी आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं आपके जो अपोजिट वर्ड्स आने वाले हैं, उनको भी आज आपको लगभग 20 अपोजिट वर्ड्स आपको याद करने हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको अलग से 20 आपको बताऊंगा, उनसे बाहर आपके कोई भी नहीं जाएगा, तो उनको आपको याद करना है। 3 नंबर हाथों हाथ आप पक्के कर सकते हैं, ठीक है। रोंग का अर्थ होता है, रोंग का क्या होगा, राइट हो जाएगा। और पेशेंट यानी मरीज होता है, तो आपकी मरीज का अगर अपोजिट करें तो वो स्वस्थ इंसान हो सकता है, ठीक है। और विक्टोरी यानी विक्टोरी का हो जाएगा लॉस्ट, ठीक है, या लूज, ठीक है। विक्टोरी यानी जीतना और लूज यानी हारना। और इस प्रकार से आपकी ये आ गए। पहला आवर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इज, ठीक है, आवर, ठीक है, आवर प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। दूसरा है हेड सोनम, इस प्रकार से आपका है, ठीक है। इसमें क्या आएगा कि सोनम हेड कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है, इस प्रकार से। और अगला राइट वन वर्ड्स ऑफ द गिवन सेंटेंस, आपको इनके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन क्या है, उसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन को क्या कहते हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वो है आपकी एवरेस्ट, ठीक है। वन वो स्टिल्स थिंक ऑफ अदर्स वंस, इस प्रकार से आपके ये वन वर्ड्स भी आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। आपकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं, आपकी कौन कौन सी स्टोरी वगैरह आएगी। तो वुड कटर वाले आपकी जो निबर है, रियल वाली जो आपकी स्टोरी है, उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, इसको आपको क्रम वाइज लिखना है, ठीक है। इन सेंटेंस को अकॉर्डिंग टाइम ऑफ इवेंट्स के हिसाब से लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे, वन से वुड कटर वाज कटिंग वुड नियर ए रिवर, इस प्रकार से पहला आ जाएगा ही विप्ड। अगला आ जाएगा कि ही एक्स फेल इनटू द रिवर, नहीं, यहाँ पर आ जाएगा ही वेप्ट ए क्राइड फॉर हेल्प, ठीक है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी है वो उसमें गिर गई थी, ठीक है, इनटू द रिवर। और उसके तीसरा ये आ जाएगा द गॉड वाटर अप्रेस्ड ही बोट ए गोल्डन एक्स, ठीक है, उस प्रकार से उसने लेने को इनकार कर दिया था। और भी आप क्या जाएगा, आपकी एक पैसेज आएगा, बिल्कुल यही पैसेज आपको याद करना है। और इस पैसेज में सबके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल, आप अपने जो यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, अलग से वीडियो इसके लिए आने वाला है। तो इस प्रकार से आपके पसंद आएगा। स्टोरी की बात करते हैं, इसमें कौन सी स्टोरी दे रखी है, लेटर है आपकी यू आर अर्चना रीडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल झालरा पाटन यानी जैसलमेर में। ये आपके योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू पाली में इनका ट्रांसफर हो गया है, तो राइट एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड टीसी की अर्जी आपको लिखनी है। टीसी की अर्जी 100% आएगी और आपकी बीमारी की भी अर्जी आ सकती है, ठीक, उसको भी याद रखना है। इल वाली अर्जी, ठीक है, उसको भी आपको याद रखना है। और आपको इस प्रकार से आपने जो एप्लीकेशन लिखनी है, उसके बाद आपकी स्टोरी इसमें दे रखी है कि दी वॉल्व एंड दी लैम्प, ठीक है, वो भी मैं आपको अलग से करवा दूंगा उसके लिए भी। और राइट है शॉर्ट पैराग्राफ, आपको कोरोना वायरस पर एक आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, फॉलोइंग वर्ड्स, आपको इन वर्ड्स को फॉलोइंग करते हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी आ चुके हैं पूरे, मैंने आपको बता दिए हैं और इसी प्रकार से आपकी पर्सन आने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।